नमस्कार। आज हम संस्कृत पाठ्य पुस्तक कक्षा 9 के द्वितीय पाठ स्वर्ण काकय को पढ़ने जा रहे हैं। स्वर्ण काकः सोने का कौवा। प्रस्तुतो अयं पाठः श्री पद्म शास्त्रिणा विरचितं विश्वकथा शतकम् इति कथा संग्रहात् गृहीतो अस्ति। प्रस्तुत यह पाठ श्री पद्म शास्त्री द्वारा रचित विश्व कथा शतक इस कथा ग्रंथ से लिया गया है। अत्र विविध राष्ट्रेषु व्याप्तानां सत्यम लोक कथानां वर्णनम विद्यते। यहाँ विभिन्न राष्ट्रेषु देशों में व्याप्तानां फैली हुई 100 लोक कथाओं का वर्णन है। ऐसा कथा वर्म म्यांमार देशस्य श्रेष्ठा लोक कथा अस्ति। यह कथा म्यांमार देश की श्रेष्ठ लोक कथा है। अस्या कथायां लोभस्य दुष्परिणामः। इस कथा में लोभ के दुष्परिणाम तथा च और त्यागस्य सुपरिणामः स्वर्ण पक्ष काक माध्यमेन वर्णितो अस्ति। तथा त्याग के अच्छे परिणाम सोने के पंखों वाले कौवे के माध्यम से वर्णन किया गया है। हिंदी अर्थ देखते हैं इसका। पुरा कस्मिंचित् ग्रामे एका निर्धना वरदा स्त्री न्यवसत। पुरा पहले, कस्मिंचित् किसी, ग्रामे गांव में, एका एक, निर्धना वरदा एक निर्धन स्त्री, न्यवसत रहती थी। तस्य च एका, तस्या उसके, एका एक, दुहिता विनम्रा, दुहिता पुत्री, विनम्रा मनोहरा, नम्र और मनोहर थी। उसके एक विनम्र और मनोहर पुत्री थी। एकदा माता, एक बार माता, स्थाल्याम थाली में, तंडुलान चावलों को निक्षिप्य रख करके, पुत्रिम पुत्री को आदेश देती है। एक बार माता थाली में चावलों को रख करके और पुत्री को आदेश देती है। सूर्या तपे तंडुलान, सूर्य के तप में चावलों को, खगेभ्यो रक्ष, पक्षियों से रक्षा करना। सूर्य के तप में चावलों की पक्षियों से रक्षा करना। किंचित कालांतरम एको विचित्र काकः। किंचित कुछ कालांतरम समय के बाद, एको विचित्र काकः एक विचित्र कौवा, समुड्य उड़ करके, तस्या समीपम उसके समीप, अगच्छत आता है। कुछ समय के बाद एक विचित्र कौवा उड़ते हुए उसके समीप आता है। आगे देखते हैं। न एतादृश स्वर्ण पक्षो, न नहीं, एतादृश इस प्रकार का, स्वर्ण पक्षो सोने के पंखों वाला, रजत चंचो और चांदी की चोंच वाला, स्वर्ण काकः तया सोने का कौवा, तया उसके द्वारा पूर्वम न दृष्टि पहले नहीं देखा गया। इस प्रकार का सोने के पंखों और चांदी की चोंच वाला सोने का कौवा उसके द्वारा पहले नहीं देखा गया। तम तंडुलान खादंतम हसंतम च, तम उसे किसे, उस कौवे को, तंडुलान चावलों को, खादंतम खाते हुए, हसंतम च और हंसते हुए, विलोक्य देख करके, बालिका रोदितुम आरब्धा, बालिका रोना प्रारंभ कर देती है। उस कौवे को चावलों को खाते हुए और हंसते हुए देखकर बालिका रोना प्रारंभ कर देती है। तम निवारयन्ति उसे रोकती है। सा प्रार्थयत वह प्रार्थना करती है। तंडुलान माँ भक्ष्य, तंडुलान चावलों को, माँ मत भक्ष्य खाओ। उसे रोकती है और प्रार्थना करती है कि चावलों को मत खाओ। मदीय माता अति निर्धना वर्तते। मदीया मेरी, माता अति बहुत, निर्धना गरीब, वर्तते है मेरी माता बहुत ही गरीब है। स्वर्ण पक्ष काकः प्रोवाच। स्वर्ण पक्ष है
सोने के पंखों वाला काके कौवा प्रोवाच्य बोला। माँ शुचय शोक मत करो। सोने के पंखों वाला कौवा बोला शोक मत करो। सूर्योदयात प्राक ग्रामात बही। सूर्योदय से पहले ग्रामात बही गांव के बाहर पीपल वृक्ष मनु पीपल वृक्ष के नीचे त्वया आगंतव्यम तुम आ जाना। अहम तुभ्यम तांडुलम मूल्यम दास्यामि। अहम मैं तुभ्यम तुम्हें तंडुल मूल्यम चावलों का मूल्य दास्यामि दूंगा। प्रहर्षिता बालिका निद्रामपि न लेभे। प्रहर्षित प्रसन्नचित्त बालिका नींद भी नहीं लेती है। वो खुशी खुशी में नींद भी नहीं लेती है। सूर्योदयात पूर्वम एव सा तत्र उपस्थिता। सूर्योदयात सूर्योदय से पूर्वम पहले ही सा वह बालिका तत्र उपस्थिता वहाँ उपस्थित हो जाती है, वहाँ पहुँच जाती है। वृक्षस्य ऊपरी विलोक्य सा। वृक्षस्य ऊपरी वृक्ष के ऊपर विलोक्य देख करके सा कौन वह बालिका आश्चर्यचकिता सजाता आश्चर्यचकित हो जाती है। यत यत तत्र स्वर्णमय प्रसादो वर्तते। यत तत्र कि वहाँ स्वर्णमय सोने का प्रसादो महल वर्तते है। वृक्ष के ऊपर देख करके वह बालिका आश्चर्यचकित हो जाती है कि वहाँ सोने का महल है। पेड़ के ऊपर ही सोने का महल बना हुआ है। यदा काकय सयित्वा प्रबुद्धा तदा। यदा जब काकय कौवा सयित्वा सो करके प्रबुद्धा उठता है जगता है तदा तभी तेन स्वर्ण गवाक्षात कथितम। तेन उसके द्वारा स्वर्ण गवाक्षात सोने की गवाक्षात खिड़की से कथितम कहता है। अहो बाले अरे बालिका तुम आगता आ गई। तिष्ठ ठहरो। अहम तव करते मैं तुम्हारे लिए सोपानम अवतारयामी सीढ़ी उतारता हूँ। जब वह कौवा सो कर के उठता है तो सोने की जो खिड़की थी उससे कहता है, क्या कहता है, हे बालिका तुम आ गई, रुको मैं तुम्हारे लिए सोने की सीढ़ी उतारता हूँ। तत्कथ्य स्वर्ण में रजत में ताम्र में व तत्कथ्य तो कहो स्वर्ण में सोने की सीढ़ी उतारूं, रजत में चांदी की सीढ़ी उतारूं, ताम्र में व अथवा तांबे की सीढ़ी उतारूं। कन्या एवदत कहती है अहम निर्धन मातुः दुहिता अस्मि। अहम मैं निर्धन मातु निर्धन माता की दुहिता पुत्री अस्मि हूँ, मैं निर्धन माता की पुत्री हूँ। ताम्र सोपानम एव तांबे की सीढ़ी से ही आगमिष्यामि आ जाऊंगी। मैं निर्धन माता की पुत्री हूँ, मैं तांबे की सीढ़ी से ही आ जाऊंगी। परम स्वर्ण सोपानेन सा स्वर्ण भवनम। परम लेकिन स्वर्ण सोपानेन सोने की सीढ़ी से सा वह स्वर्ण भवनम सोने के भवन में आरोहत पहुँचती है, लेकिन उसके लिए सोने की सीढ़ी ही उतारी जाती है। चीरकालम भवने चीरकालम लंबे समय से भवने भवन में चित्र व चित्र वस्तुनि चित्र विचित्र वस्तुओं को सज्जानी सजी हुई दृष्टवा देख करके सा वह विस्मयगता वह बालिका आश्चर्यचकित हो जाती है। लंबे समय से भवन में चित्र विचित्र वस्तुओं को सजी हुई देख करके वह बालिका आश्चर्यचकित हो जाती है। श्रांताम थकी हुई ताम उस बालिका को विलोक्य देख करके काकह कौवा एवदत कहता है। थकी हुई उस बालिका को देखकर कौवा कहता है, क्या कहता है, पूर्वम लघु प्रातरासम क्रियताम। पूर्वम पहले लघु प्रातरास है सुबह का नाश्ता क्रियताम करो, पहले सुबह का नाश्ता करो। वद त्वम कहो तुम
स्वर्ण स्थाल्याम सोने की थाली में भोजनम करिष्यसि भोजन करोगी किम वा क्या अथवा रजत स्थाल्याम चांदी की थाली में उत ताम्र स्थाल्याम अथवा तांबे की थाली में भोजन करोगी। कहो तुम सोने की थाली में भोजन करोगी अथवा चांदी की थाली में भोजन करोगी या फिर तांबे की थाली में भोजन करोगी। बालिका अवदत् बालिका कहती है ताम्र स्थाल्याम अहम एव अहम निर्धना भोजनम करिष्यामि। ताम्र स्थाल्याम तांबे की थाली में ही अहम मैं निर्धन भोजनम भोजन करिष्यामि करूँगी। मैं निर्धन तांबे की थाली में ही भोजन करूँगी। तदा सा आश्चर्यचकिता तदा तब सा वह बालिका आश्चर्यचकित हो जाती है। तदा यदा जब स्वर्ण काकेन सोने के कौवे ने स्वर्ण स्थाल्याम सोने की थाली में ही भोजनम परिवेशित भोजन परोसता है। जब सोने का कौवा सोने की थाली में ही भोजन परोसता है तो बालिका आश्चर्यचकित हो जाती है। न एतादृशम स्वादु नहीं एतादृशम इस प्रकार का स्वादिष्ट भोजनम आद्यवधि भोजन आद्य आज तक उसने इतना स्वादिष्ट भोजन नहीं बालिका खादितवती बालिका ने नहीं खाया था। बालिका ने आज तक इतना स्वादिष्ट भोजन नहीं खाया था। काके अवदत् कौवा कहता है बालिके हे बालिका अहम मैं इच्छामि इच्छा करता हूँ यत कि तुम सर्वदा हमेशा अत्र घन एव यहाँ ही तिष्ठ ठहरो। परम लेकिन तुम्हारी माता एकाकिनी अकेली वर्तते है। हे बालिका मैं चाहता हूँ या इच्छा करता हूँ कि तुम हमेशा यहाँ ही ठहरो लेकिन तुम्हारी माता अकेली है। अतः इसलिए तुम शीघ्र ही स्वगृहम अपने घर गच्छ जाओ। इसलिए तुम शीघ्र ही अपने घर जाओ। इति उक्त्वा ऐसा कहकर के काके कौवा कक्ष अभ्यंतरात कक्ष के भीतर अंदर जाकर तीन मंजूषा संदूक निस्सार्य निकाल करके ताम उसको प्रवदत उसके सामने रखता है। यह कह करके कौवा कक्ष के अंदर जाकर 3 मंजूषा निकाल करके उसके सामने रखता है। बालिका यथेच्छम गृहणात मंजूषाम एकम हे बालिका यथेच्छम इच्छा के अनुसार ग्रहण करो मंजूषाम एकाम एक संदूक को ग्रहण करो। कौन कहता है? कौवा कह रहा है उस बालिका से कि हे बालिका एक जो संदूक है उसको ग्रहण करो। लघुताम मंजूषाम प्रगृहा बालिका लघुतम लघु मंजूषाम संदूक को प्रगृहा ग्रहण करके कथितम कहती है इयम एव यह ही मध्य तंडुलनाम मूल्यम यही मेरे चावलों का मूल्य है। आगे देखते हैं। गृहम आगत्य तया मंजूषा समुद्घाटिता गृहम आगत्य घर आकर के तया उसके द्वारा मंजूषा संदूक को समुद्घाटिता खोलती है। तस्याम महारहाणी हीरकाणी तस्याम उसमें महारहाणी बहुमूल्य हीरकाणी हीरों को विलोक्य देख करके सा प्रहर्षिता वह प्रसन्न होती है। तत् दिना धनिका च सजाता तत् उसी दिन से धनिका वह धनी सजाता हो जाती है। घर आकर के संदूक को खोलती है और उसमें जो बहुमूल्य हीरे देख करके वो खुश होती है और उसी दिन से क्या हो जाती है? धनवान हो जाती है। नेक्स्ट आगे।
तस्मिन् एव ग्रामे एकः अपरा लुब्धा वरदा न्यवसत। तस्मिन् एव उसी ग्रामे गांव में एक अपरा दूसरी लुब्धा लोभी वृद्धा बूढ़ी न्यवसत उसी गांव में एक दूसरी वृद्ध स्त्री लोभी वृद्ध स्त्री निवास करती थी। तस्या अपि एका पुत्री आसीत। तस्या उसके अपि भी एक पुत्री आसीत एक पुत्री थी। उसके भी एक पुत्री थी। ईर्ष्याया सा तस्य स्वर्णकाकस्य रहस्यम ज्ञातवती। ईर्ष्या पूर्वक सा वह तस्य स्वर्णकाकस्य उस सोने के कव्वे के रहस्य को जान जाती है। यानी कि वो जो सोने का कौवा था उसके रहस्य को ये लोभी स्त्री है वो जान जाती है। सूर्यातपे तंडुलान निक्षिप्य तयापि स्वसुता। सूर्यातपे सूर्य के तप में तंडुलान चावलों को निक्षिप्य रख करके तयापि वह भी स्वसुता अपनी पुत्री को स्व रक्षार्थम नियुक्ता उसकी रक्षा के लिए नियुक्त कर देती है। तथैव स्वर्ण पक्ष काकय। तथैव उसी प्रकार स्वर्ण पक्ष सोने के पंखों वाला काकय कौवा तंडुलान चावलों को भक्ष्यन खाते हुए ताम अपि उसको भी तत्र एव वहाँ ही अवकार्यत बुलाता है। उसी प्रकार सोने के पंखों वाला कौवा चावलों को खाते हुए उसे भी वहीं बुलाता है। प्रातः तत्र गत्वा सा काकय। प्रातः सुबह तत्र वहाँ गत्वा जाकर के सा वह बालिका काकम कौवे को निभर्त्सयन्ती निंदा करते हुए प्रोवाच्य कहती है। वह बालिका भी अब कौवे के पास पहुँच जाती है। प्रातः सुबह वहाँ पहुँच करके वह बालिका कौवे की निंदा करते हुए कहती है, भो नीच काकय, अरे नीच कौवे, अहम आगता, मैं आ गई, मह्यम तंडुल मूल्यम प्रयच्छ, मह्यम मेरे तंडुल मूल्यम चावलों के मूल्य को प्रयच्छ दो। काकय अब्रवीत, काकय कौवा अब्रवीत कहता है, अहम तव करते सोपानम अवतारयामी, मैं तुम्हारे लिए सीढ़ी उतारता हूँ। तत्कथ्य तो कहो स्वर्ण में, रजत में, ताम्र में, तो कहो सोने की सीढ़ी उतारूं, चांदी की उतारूं या फिर तांबे की। गर्विताया बालिकाया प्रोक्तम। गर्विताया घमंडी बालिकाया बालिका के द्वारा प्रोक्तम कहा गया। स्वर्णमयीन सोपानेन अहम आगच्छामि। स्वर्णमयीन सोने की सोपानेन सीढ़ी के द्वारा ही अहम मैं आगच्छामि आऊँगी। गर्वित घमंडी बालिका के द्वारा कहा गया कि मैं सोने की सीढ़ी से ही आऊँगी। परम लेकिन स्वर्ण का कह तत्कृते, लेकिन सोने का कौवा है तत्कृते उसके लिए ताम्रमयम तांबे की ही सोपानम एवं प्रायच्छत तांबे की ही सीढ़ी उतारता है। स्वर्ण काकः ताम, स्वर्ण काकः सोने का कौवा ताम उसे भोजनम अपि भोजन भी ताम्र भाजने तांबे के भाजने बर्तनों में ही अवकार्यत कराता है। सोने का कौवा उसे भोजन भी तांबे के बर्तनों में ही करवाता है। प्रतिनिवर्ती काले, प्रतिनिवर्ती काले लौटते वक्त स्वर्ण काकेन सोने के कौवे के द्वारा कक्ष अभ्यंतरात कमरे के अंदर से तीसरे तीन मंजूषा संदूक तत्पुरः उसके सामने सम्मुख छिपता रखता है। लौटते वक्त सोने के कौवे के द्वारा कमरे के अंदर से तीन संदूकें लाकर उसके सामने रखता है। लोभाविष्टा सा बृहत्तमा मंजूषा गृहीतवती। लोभाविष्टा लोभ से घिरी हुई सा वह बालिका बृहत्तमा बड़ी मंजूषाम संदूक को गृहीतवती ग्रहण करती है। लोभ से घिरी हुई वह बालिका
बड़ी संदूक को ही ग्रहण करती है। गृहम आगत्य सा तर्षिता यावत, गृहम आगत्य घर आकर के सा वह तर्षिता यावत प्रसन्न होकर मंजूषाम उद्घाटयति, मंजूषा को संदूक को खोलती है, तावत तब तस्याम उसमें भीषण भयंकर कृष्ण सर्पो काला साप विलोकित देखती है। घर आकर के वह प्रसन्न चित्त होकर मंजूषा को अर्थात सिंदूक को खोलती है, उसमें काला भीषण काला सांप देख करके वो आश्चर्यचकित हो जाती है। लुब्धया बालिकाया लोभस्य, लुब्धया लोभी, बालिकाया बालिका को, लोभस्य लोभ का, फलम प्राप्तम फल प्राप्त होता है। तदंतरम उसके बाद सा वह लोभम पर्यत्यजत, इसके बाद वह लोभ को त्याग देती है, छोड़ देती है। ये चैप्टर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट चैप्टर प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।